नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर हुआ, अब उसको लेके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और उसका कंडेमनेशन भी आ रहा है, क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं, सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अल्टीमेटली किसके दबाव में आकर आपने ये किया। ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा था कि आपको सीज फायर के लिए एग्री होना पड़ा। क्या हो गया था पर्दे के पीछे जिसके कारण अमेरिका की शर्तों को हमें मानना पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ कि सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ लेकिन उसका अनाउंसमेंट अमेरिका करता है। ये एक बड़ा ही मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हमें चिंता करनी चाहिए। एक भारतीय होने के नाते अजीब भी लगा, इंसल्टिंग भी लगा कि एक तीसरा देश आके हमको कहता है कि आप सीज फायर करो। क्या हम दो देश बैठ के सीज फायर को अंजाम नहीं दे सकते थे? और उसका अनाउंसमेंट तीसरा कंट्री करता है, तो अब तो इसके ऊपर जो भी है मसला, अब मसला बड़ा होता जा रहा है। ये अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, बल्कि जो मोदी भक्त हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपने 5 बजे सारी की सारी शेलिंग रोक दी। ऐसा कौन सा तूफान आ गया था? और ऊपर से एयरफोर्स ये बोल रही है या आर्मी बोल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सुनने में आया कि कई आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई ये हुआ क्या है। आप ट्रंप के सामने इतनी चुप्पी मार के बैठ गए, और जबकि वॉर एक डिसाइसिव फेज के अंदर आ रही थी, और वहां पर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से देखते कि हाँ, एकदम से एक घोषणा आती कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया, और उसका ट्वीट जो है वो क्या कहते हैं कि ट्रंप साहब के पास आते हैं। और फिर बहुत सारे और इंदिरा गांधी से भी कंपैरिजन शुरू हो गए, बाकी लोगों से कंपैरिजन शुरू हो गए, और बहुत सारी चीज़ें आई, सवालात पे सवालात होते चले गए। मुझे भी समझ में नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या है अल्टीमेटली। अगर सीज फायर ही करना था 2 दिन में, तो फिर भाई ये जंग ही क्यों की आपने? इसकी ज़रूरत ही क्या थी? यहां पर एक सवाल और भी उठता है कि अगर इतना ज़्यादा आपस में रंजिश थी और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो फिर उसको किसी डिसाइसिव मोड़ तक तो ले जाना चाहिए था। हम वहां तक भी नहीं पहुंचे। ये भारत का एक किस्म से कूटनीतिक फेलियर है। जयशंकर और डोवाल ये शायद भारत की कूटनीति को संभाल ही नहीं पाए। मुझे भी समझ में नहीं आया, जैसे बाकी करोड़ों भारतीयों के लब पर यह सवाल आए कि आखिरकार पर्दे के पीछे ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा खतरा था। क्या कौन सा कोई न्यूक्लियर खतरा आ गया था जिसके कारण इस किस्म की बातें हुई, या पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी को इनवाइट किया या एटम बम के लिए, तो वो एक खतरा बन गया था। लेकिन अगर वो खतरा बन भी गया था और अगर पाकिस्तान एटम बम का इस्तेमाल करने भी वाला था, तो ठीक है ना, फिर हमारे पास भी तो है, आप भी तो इस्तेमाल कर लेते। अगर इस किस्म का कोई एक डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल होता है कहीं बाहर से तीसरे देश के द्वारा, तो फिर सवाल तो वाजिब है ना, पूछे जाने चाहिए। अल्टीमेटली भारत की जनता सवाल तो पूछेगी ना। ये भी पूछेगी कि पहलगाम हुआ तो मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित नहीं किया, विदेशियों से बात करते रहे। तैयारी की तो भारतीयों को संबोधित नहीं किया। युद्ध शुरू हो गया तो भारतीयों को संबोधित नहीं किया। सीज फायर कर दिया तो भारतीयों को संबोधित नहीं किया। भाई अल्टीमेटली अगर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति मोदी जी जिम्मेदार हैं, तो भारतीयों को संबोधित करके बताते क्यों नहीं कि हमने शुरू क्यों किया और अंत क्यों कर दिया 2-4 दिन के अंदर? ये सवाल अब बहुत सारे हैं। ये सवाल बहुत सारे हैं। क्या नुकसान हुए, क्या फायदा हुआ, युद्ध के मैदान में क्या कमियां थी,
कहां क्या रह गया, कहीं कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। मुझे लगता है कि इस जंग ने 4-5 दिनों के अंदर, 3-4 दिनों के अंदर ही कहा जाए तो, इतने सवाल पैदा कर दिए हैं कि जिनके जवाब ढूंढने में शायद कई साल लग जाएं। इतनी सारी जो मीटिंग्स हो रही थी उसमें क्या हो रहा था, आर्मी को पूरी तरह स्टैंड बाय किया हुआ था और फिर भी पूरे आक्रमण नहीं हो रहे थे, उसका क्या कारण था। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा दिया गया था। कई अखबारों के अंदर ये खबरें आई, विदेशी अखबारों में, एजेंसीज में खबरें आ रही हैं। मुझे लगता है कि सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों में कहीं ना कहीं इनके पीछे एक सच छुपा हुआ है और वो सच जनता के सामने नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा है जो सरकार देश की जनता को बताने नहीं जा रही है। ऐन मौके पर जब बहुत कुछ होने जा रहा था, वहां हर चीज रोक दी गई। एकदम जैसे क्या कहते हैं कि ट्रेन किसी बियाबान जंगल से गुजर रही हो, ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ और बीच में रुक जाए, और लोग देख रहे हैं भाई ये हुआ क्या, अल्टीमेटली कहां रुक गए, ये कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं। एज इफ वी हैव लॉस्ट द प्लॉट, एज इफ वी हैव लॉस्ट द प्लॉट। तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं कोई तो आके कि जब जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सीज फायर भी ट्रंप साहब करवा रहे हैं, सीज फायर भी ट्रंप साहब करवा रहे हैं। तो चाइना क्या कर रहा था फिर? टर्की क्या कर रहा था? और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये दोनों देश खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट में थे। इसके अलावा जो गल्फ नेशंस थे, ओआईसी थे, वो भी पाकिस्तान की सपोर्ट में थे। और अधिकतर वेस्टर्न नेशंस ने भी कभी पहलगाम के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी टीआरएफ के इंक्लूजन में प्रस्ताव में जद्दोजहद हो रही थी, वो भी प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बना। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। इन सवालों के जवाब तो ढूंढने होंगे, क्योंकि इन सवालों ने बेचैनी पैदा की है। और ये बेचैनी जो है एक किस्म से भारत के 140 करोड़ लोगों की बेचैनी है, और उनके प्रश्न हैं कि हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है 7 समुंदर पार से। चाबी घुमाता है तो हम बैठ जाते हैं, चाबी घुमाता है तो हम खड़े हो जाते हैं, चाबी घुमाता है तो युद्ध शुरू होता है, चाबी घुमाता है तो हम सीज फायर कर देते हैं। मुझे लगता है कि इन सब सवालों के जवाब अब मोदी को अपनी मन की बात से निकलकर जन की बात में देने चाहिए कि भैया ये तुमने हिंदुस्तान के साथ किया क्या अल्टीमेटली, पहले ये तो बता दो कि तुमने किया क्या है, यहां पर किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हम हिंदुस्तानियों को। इसका जवाब तो आपको देना ही चाहिए ना। जवाब तो देश मांगता है ना, जिसे कहते हैं ए नेशन वांट्स टू नो। ये सवाल तो आज हम भी करेंगे कि अल्टीमेटली हमने क्या पाया और क्या खोया, वो तो बात की कहानी है, लेकिन कम से कम आपको निकलकर हमें बताना तो होगा कि भाई ऐसे कौन से दबाव थे जिसके कारण हमने उस सीज फायर पे अपने हस्ताक्षर किए हैं। क्या था? ऐसे कौन से कारण थे कि हमको अनदेखा करके उसी रात को आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को पैसे भी दिए गए थे आपने? तो अचानक से ये पाकिस्तान प्रेम अमेरिका का कैसे उमड़ पड़ा? पाकिस्तान प्रेम इतना कैसे उमड़ पड़ा कि उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं और हमसे सीज फायर करवाया जा रहा है?
क्या पाकिस्तान से जो प्रेम उमड़ा, कुछ एक और नया स्ट्रेटजिक कोई इंटेंट पैदा हो गया कि उसके द्वारा अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की बात हो रही है कि कैसे भी करके पाकिस्तान को गुड बुक में रखा जाए, उसको नाराज ना होने दिया जाए और उसको बर्बाद भी ना होने दिया जाए? मुझे लगता है कि ये जो सवाल हैं इसके जवाब तो देने होंगे और जवाब जल्दी देने होंगे। बाकी जहां तक हमारी आर्म फोर्सेस की बात है, उन्होंने जो किया वो तो जो उनको आदेश मिलता करते हैं, जो उनके पास साधन है उसको लेके करते हैं। लेट्स सी। लेकिन मोदी से हम ये सवाल तो जरूर पूछेंगे कि ये किस मोड़ पर लाकर आपने हमें खड़ा कर दिया। अगर युद्ध करना ही नहीं था तो स्टार्ट क्यों किया? और 2 दिन में सीज फायर करवाना था, 3-4 दिन में, तो भाई युद्ध किया ही क्यों अल्टीमेटली? फॉर व्हाट? शुक्रिया आपका।